के साथ ही कांवड़ यात्रा भी दहलीज पर खड़ी है। कांवड़ रूट में कांवड़ियों की आस्था का सम्मान हो, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार के इस फैसले का असर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी दिखने लगा है, लेकिन यूपी और उत्तराखंड सरकार के पहचान बताने वाले फैसले पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत घमासान है। तीन दिन बाद भोले के भक्तों की टोली इस कांवड़ रूट से गुजरेगी, मगर उससे पहले यहाँ मौजूद इन होटलों और ढाबों की तस्वीर बदल जाएगी। इन होटलों और ढाबों की पहचान सार्वजनिक हो जाएगी। होटल या दुकान के नाम को लेकर लोगों के मन में चल रहे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कल ही प्रशासन के आदेश के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में ठेलों पर फल विक्रेताओं ने अपने नाम चस्पा किए थे, लेकिन अब प्रशासन के इस फैसले पर यूपी सरकार ने ही मुहर लगा दी। योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक यूपी में कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। सरकार ने इस फैसले के पीछे कांवड़ यात्रियों की आस्था के सम्मान की दलील दी और बीजेपी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है। निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्यौहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहाँ से दुकान खरीद से सामान खरीदना है। अभी तक ये सामान्य प्रक्रिया आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखी होगी कि लोग अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं। कांवड़ यात्रा पश्चिमी यूपी से होते हुए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचती है। यात्रा के हरिद्वार पहुंचने से पहले यूपी सरकार की तरफ से उत्तराखंड में भी होटल और ढाबों के लिए आदेश जारी हो गया है, जिसके मुताबिक कांवड़ रूट पर अस्थायी दुकानों के मालिक और वहां काम करने वाले लोगों को अपना सत्यापन करना होगा। अस्थायी दुकानों के आगे मालिक का नेम प्लेट लगाना जरूरी हो। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान सड़क किनारे अस्थायी ढाबा और होटल के मालिक गैर हिंदू होते हैं, जिसके चलते कई बार कांवड़ मेले के दौरान सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन जाती है। कांवड़ के टाइम में कई बार जो ऐसी शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगह फिलहाल बीजेपी की सरकार है और विपक्ष आरोप लगा रही है कि इन फैसलों के जरिए सरकार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को सुलझा रही है और बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी फैसले पर फिर से विचार करने की अपील कर रही है। कुछ दिन के बाद इस तरह के ऑर्डर्स आएंगे कि अपने फोटो भी लगाइए, अपने खानदान का भी पता बताइए, कौन कौन कहाँ रहता है, किस इलाके में रहता है, क्या नाम है, उसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था। ये सब भी भारतीय जनता पार्टी के ऑर्डर्स मेरे ख्याल में थोड़े दिन के बाद निकलेंगे। प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। हालांकि फिलहाल सरकार इस मुद्दे पर यू टर्न लेने के मूड में नहीं है और अब फैसले का बचाव करते हैं विपक्ष के आरोपों को आईना दिखाने से भी नहीं चूक रहे। कई वीडियो जारी हुई हैं कि लोग थूक रहे हैं रोटियों पर, रेस्टोरेंट में थूक भी रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तब ओवैसी जी को अखिलेश यादव याद नहीं आती। आज अगर अपनी पहचान, अगर नाम की पहचान हो रही है, आपत्ति क्या है? इसमें कोई विद्वेष नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि जी न्यूज ने पिछले हफ्ते ही कांवड़ रूट पर पड़ताल की तो सामने आया कि कई मुस्लिम दुकानदारों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल खोल रखे। ऐसे में त्योहारी मौसम के बीच कई बार तनाव के हालात बनने की आशंका रहती है। लिहाजा प्रशासन ने नामों पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह फैसला लिया, मगर शांति व्यवस्था बनाए रखने की यह कोशिश सियासी मुद्दा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्कूल कॉलेज में शिक्षा दी जाती है।